हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, उस दिन जो मैंने वीडियो डाली थी तलाक से रिलेटेड, तो उसमें एक डियर सिस्टर है मेरी, उन्होंने कमेंट किया था और उनका कमेंट मेरे वीडियो से बहुत हटके था। क्योंकि हर चीज़ का ना, हर बात का एक पहलू नहीं होता, दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। तो उस दिन जो मैंने वीडियो बना डाली थी ना, वो मैंने सिर्फ एक पहलू देख के बनाया था, दूसरा पहलू मैंने देखा ही नहीं था। तो मंजू जी ने मुझे दूसरा पहलू कमेंट करके बताया, तो मैंने उनकी बात को एक्सेप्ट भी किया और समझा भी और रियलाइज भी किया मैंने कि सच में हर बात के, हर चीज़ के, हर प्रॉब्लम का दो पहलू होता है। तो जब मैंने दूसरे पहलू को देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि सच में हम किसी एक बात को लेके नहीं बात कर सकते हैं, हर बात की दो बात होती है, एक अच्छी और एक बुरी। तो उस दिन मैंने भाइयों के बारे में शायद बताया था, है ना, भाई और भाभी के बारे में। तो ज़रूरी नहीं है कि सब एक जैसे हों, किसी किसी के घर में अच्छे लोग भी होते हैं, मायके में बहुत सपोर्टिव होते हैं। तो उस बात को मैंने पकड़ा ही नहीं, बस अपनी जो मेरी मर्जी थी, जो मेरे समझ में आ रहा था, जो मैंने महसूस किया था, बस मैं वही बातें बोल रही थी। तो वो भी गलत था फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में मैं क्लियर करने वाली हूँ कि सच में दो पहलू होते हैं और दूसरे पहलू पे आज हम बात करेंगे। तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। उसका दूसरा पहलू ये है फ्रेंड्स, किसी किसी का पति ना बहुत ख़राब होता है, उसके साथ एडजस्ट करना, उसके साथ रह पाना बहुत मुश्किल होता है। यही बात मंजू जी ने मुझे बताया कि किसी का पति बहुत बुरा होता है, उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हम बहुत परेशान हो जाते हैं, लगता है मर जाएं। तो अगर हम मरना चाहते हैं, मरने से पहले का ऑप्शन अगर है कि मायके में एडजस्ट कर लो, तो मायके में रहना पड़ता है। तो ये बात बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। लगता है कि कम से कम जान बची रहेगी, किसी तरह नौकरानियों की तरह रहेंगे हम मायके में, सह लेंगे, दो बातें एडजस्ट कर लेंगे। क्योंकि समय ऐसी चीज़ होती है कि हमें सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। कोई नहीं चाहता कि हम अपना घर छोड़ के मायके में रहें। किसी किसी के भाई और भाभी सपोर्टिव भी होते हैं। और एक बात और है फ्रेंड्स, कहीं कहीं माँ बाप के होते हुए भी बेटियों की इज्जत कम होती है। क्योंकि वहाँ ना शुरू से ही अपने लड़कों को वो बढ़ावा दे देते हैं, उन्हीं को मालिक बना देते हैं। वो जो कहते हैं वही होता है घर में, उन्हीं के हिसाब से घर चलता है। तो बचपन से अपने बेटे को उतना वो बिगाड़ देते हैं कि बड़े होते होते उनका मलकाना रह ही नहीं जाता, सारा कुछ लड़का देखने लगता है। तो फिर वो अपनी बहनों को अपने हिसाब से ट्रीट करता है। और किसी किसी के यहाँ होता है भाई अपने माँ बाप से डरते हैं, तो भाभियाँ भी डरती हैं। फिर उनकी बहनें जब जाती हैं मायके, आती हैं किसी प्रॉब्लम में हो तो पहुंच गई मायके, या नॉर्मली पहुंच गई, 2-1 महीने रहने पहुंच गई, गर्मी की छुट्टी में पहुंच गई, या पति से प्रताड़ित हैं, ससुराल वालों से प्रताड़ित हैं, तब मायके पहुंच गई। 2-4-6 महीने, साल भर रहती हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है। क्योंकि उनको पता होता है कि मम्मी पापा डांटेंगे हमें अगर हम बहनों को कुछ कहेंगे तो हर इंसान का नज़रिया भी अलग होता है, घर भी अलग होता है, परिवार भी अलग होता है, मायका भी अलग होता है। तो इस पहलू को मैंने बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया था। बस मैंने अपना जो मेरा एक देखने का नज़रिया था, उसी हिसाब से मैंने उस दिन वीडियो बना दी थी। लेकिन आज जब मैंने कमेंट पढ़ा इनका, ये कमेंट मैंने लगा दिया है, आप लोग देख लीजिए जिन्होंने कमेंट किया था। बहुत लंबा चौड़ा कमेंट था, कमेंट उनका है। तो कभी भी फ्रेंड्स एक पहलू को देख के हमें नहीं जज करना चाहिए। सच में कोई पति बहुत बेकार होते हैं, बेचारी पत्नी एडजस्ट ही नहीं कर पाती, उसे मायके जाना ही पड़ता है। अपने भाई भाभी, मायके वालों के ताने, समाज के ताने, सब कुछ सुनने पड़ते हैं। जानबूझ के कोई अपना घर नहीं बर्बाद करता। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। मैं तो कहती हूँ हर महिला को सशक्त होना चाहिए, कुछ ना कुछ पैसे कमाना चाहिए, बचत करनी चाहिए, जिससे जब भी आपका कोई ख़राब टाइम आए तो आप पैसे से मजबूत रहें। क्योंकि ये पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बोल सकती हूँ, अगर आप पैसे से मजबूत हैं तो आप मायके में रहेंगे ना, वहाँ भी आपकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट होगी। क्योंकि आज का ये जो समाज है ना, पैसे पे जीता है। आप अगर छूछ ऐसे ही हाथ खाली लेके पहुँच जाएंगे कहीं भी, तो आपकी इज्जत नहीं होती। आप लोग सोचिए, छोटे बच्चे ही होते हैं, कभी बुआ लोग जाने लगी तो वो बच्चे कहते हैं बुआ आज जाएंगे तो हमें 100 रुपये 50 रुपये दे के जाएंगे।
और जो बुआ आई और 10 रुपये भी हाथ में नहीं रखती, तो बच्चे कहते हैं अरे वही बुआ तो है, 10 रुपये भी नहीं देगी, कुछ लेके भी नहीं आएगी। तो पैसा बहुत ज़रूरी है, कुछ बचत करके रखिए, कुछ कमाइए। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह जेंट्स ही आपका खर्चा उठाए, आप भी कुछ कमाइए, कुछ करिए। 2-4 रुपये का व्यवस्था रखिए। 2-4 रुपये का मतलब है कि 1000-500 आपके पास होने ही चाहिए। तो सॉरी मंजू जी, मैंने सिर्फ एक पहलू देख के बात की थी। मैं तो यही कहूँगी सारी दुनिया के लोगों से कि किसी का अगर ख़राब टाइम चले तो उसका सपोर्ट करिए, क्योंकि समय बदलता है, इंसान भी बदलते हैं, स्थितियाँ भी बदलती हैं। और समय ना भी बदले तो वक्त के साथ साथ सारे घाव भर जाते हैं, फिर इंसान जीना सीख जाता है। तो किसी को कभी भी प्रताड़ित मत करिए उसका समय देख के, क्योंकि वो बातें फिर चुभती हैं। रिश्ते तो लोग देखो निभाते रहते हैं, क्योंकि चलायमान होता है रिश्ता। इस वीडियो में जो भी आज मैं बात कर रही हूँ, 2 ही रिश्तों के बारे में बात कर रही हूँ, एक ससुराल, एक मायका। और तीसरा पक्ष जिम्मेदार नहीं है किसी का। आप मरिए जिए, उनसे कोई मतलब नहीं है, और रहना भी नहीं चाहिए। सबको अपने काम से काम रहना चाहिए, अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। कर सको तो सही, न कर सको तो चुपचाप रहो, मेरे हिसाब से। लेकिन मायका ससुराल 2 पक्ष ऐसा है जहाँ हम उम्मीद भी करते हैं और जहाँ हम जुड़े भी हुए होते हैं। मायका भी हमारा अपना होता है, क्योंकि वहाँ हम पैदा होते हैं, जन्म हमारा होता है, वही खेलते हैं, बढ़ते हैं। और जो पिता हमारे भाइयों के हैं वो हमारे भी पिता हैं। आज के ज़माने में तो ये भी है कि बेटियां भी हिस्सा लेती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि सब बेटी जाके हिस्सा ले अपने भाइयों से, नहीं, लेकिन भाइयों से मैं कहूँगी कि किसी बहन की अगर ऐसी स्थिति है कि वो परेशान है ससुराल में और वो आपके यहाँ आश्रय चाहती है, तो आप 2 रोटी सुकून से दीजिए, इज्जत से दीजिए, क्योंकि वक्त कभी नहीं वो वाला बदल सकता। जो आप उसके साथ करेंगे, जैसे उसको ट्रीट करेंगे, वो लाइफ टाइम याद रखेगी। भले रिश्ते तो आदमी चलाता रहता है, लेकिन भूलती नहीं है। क्योंकि आपको इतना पता होना चाहिए कि उसी बाप की बेटी वो भी होती है। तो समझिए, वही भाई बहन होते हैं जो बचपन में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, प्यार से रहते हैं, खाते हैं। सादी बात ऐसा क्या बदल जाता है कि सिर्फ मतलब के लिए याद किया जाता है, ये गलत बात है, ठीक है। तो किसी का भी टफ टाइम चल रहा हो तो उसके साथ खड़े रहिए, उसके सपोर्ट में रहिए। हाँ, करिए कम चाहे, लेकिन कभी भी ताने मत मारिए, उसे कुछ कहिए मत, क्योंकि वो उसका ख़राब टाइम होता है, उस टाइम की बातें उसे चुभती हैं, ठीक। इतना ध्यान रखें। चलिए फिर मिलती हूँ कोई नई और अच्छी वीडियो में। आई होप बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। और ये जो बातें मैंने वीडियो में कही है, किसी एक पर्सन के लिए नहीं कही, ऑल पूरी दुनिया में रिश्ते हैं, सारे लोगों के पास मायका है, ससुराल है, तो सभी के लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। तो इस बात को खुद से रिलेट मत करना, समझना। अगर आपको लगता है कि आपसे रिलेटेड है तो अपने आप में ज़रूर बदलाव लाना, लेकिन अपने आप में न लाना कि हमें कोई कह रहा है, ठीक है। चलिए फिर मिलती हूँ न्यू वीडियो में। बाय, थैंक यू।